अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है अली हसन और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है SFF पाकिस्तान इंडिया न्यूज़ ऑनलाइन। तो उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। फ्रंटरी फोर्स उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। Special Frontier Force is a paramilitary force. These are the troops who have taken this action against the Chinese. और उन्होंने चाइनीज को ठोका है बुरी तरीके से। बहुत मामला संगीन हो गया है। वो 30 और 31 अगस्त की रात को तिब्बती दस्ते जो हैं उनके पास, जो हज़ारों की तादाद में हैं, मुमकिन है 1 लाख के करीब हों। ये गोरखा सिपाही बहुत अच्छे समझे जाते हैं, मगर हाइट पर लड़ने के लिए तिब्बती उनसे बेहतर समझे जाते हैं। वो अचानक उन्होंने हमला किया और कुछ इलाके पर कब्जा कर लिया, जो बहुत अहम है। पिछले 29-30 अगस्त की रात हमारे सैनिकों ने लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों का जो हश्र किया, उससे प्रत्येक देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। आज के इस वीडियो में उसी SSF स्पेशल सेक्रेट फ्रंटियर फोर्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि इनकी उपस्थिति, कार्य प्रणाली तथा इनके कार्यरत जवानों के बारे में भारत सरकार द्वारा बहुत ही गोपनीयता बरती जाती है, फिर भी जितनी सूचना ओपन सोर्स में उपलब्ध है उसको इस परिचर्चा में साझा करने का प्रयास किया गया है। आइए सुनते हैं आगे की परिचर्चा। चाइना और भारत का मामला है, एक मर्तबा फिर से ऐसा नजर आ रहा है, दोनों आमने सामने आ गए हैं। अब की बार नतीजा क्या निकले? बहुत मामला संगीन हो गया है। वो 30 और 31 अगस्त की रात को तिब्बती दस्ते जो हैं उनके पास, जो हज़ारों की तादाद में हैं, मुमकिन है 1 लाख के करीब हों। ये गोरखा सिपाही बहुत अच्छे समझे जाते हैं, मगर हाइट पर लड़ने के लिए तिब्बती उनसे बेहतर समझे जाते हैं। वो अचानक उन्होंने हमला किया और कुछ इलाके पर कब्जा कर लिया, जो बहुत अहम है। और चीन इसमें कशीदगी नहीं चाहता, उसकी काफ़ी तफसीलात हैं तो मैं बाद में अर्ज करता हूँ, लेकिन इंडिया तुला हुआ है इस वक्त। ठीक है, अगर अचानक उन्होंने हमला किया और वो जो 8 फिंगर्स है ना, ये जो झील है, ये 17,000 फुट के हाइट पे है, ये ग्लेशियर है तकरीबन, तो उसकी चौथी उंगली पे उन्होंने कब्जा कर लिया, चौथी तक, अप टू 1 to 4। वो तिब्बत के लोगों को पनाह दी हुई है जी। उसकी फौज बनाई हुई है, दलाई लामा को वहां रखा हुआ है, उस पर क्लेम है, अक्साई चीन पे उनका क्लेम है। क्लेम तो उनका सारी दुनिया पे, उधर गांधी जी कहते थे बामियान तक है इंडिया, अफगानिस्तान के बहुत से इलाकों पे बामियान का मतलब आधे अफगानिस्तान पे भी क्लेम है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स इज अ पैरामिलिट्री फोर्स, यानी कि जवान जो हैं वो उसी के हैं, लेकिन ऑफिसर्स हैं वो इंडियन आर्मी के हैं। वहां पे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के, वो इन्फेंट्री के हैं, किसी के हैं, और किसी आर्म और सर्विस के हैं, और स्पेशल फोर्सेस के भी हैं, सब लोग दे आर देयर। द ट्रूप्स विच आर देयर इन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, उसमें कई टिबेटन्स भी हैं, तिब्बती भी हैं। और शुरुआत उनसे वहीं से हुई थी जब दलाई लामा आए थे वहां से, चाइना से, जब उनका पलायन हुआ था, जब उनके ऊपर बड़ी तशद्दुद करी गई थी, टॉर्चर करा गया था वहाँ पे। तो दलाई लामा जब भारत आए और यहाँ पे गवर्नमेंट इन एग्जाइल अपनी धर्मशाला में सेटअप करी, तो उनके साथ जो लोग आए थे, उनके बॉडीगार्ड्स, उनका कुछ लोगों ने ज्वाइन करा, फिर बाद में और तिब्बतियों ने भी ज्वाइन करा। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे किसी ने बताई थी, आई डोंट नो फॉर श्योर, बट मैं शेयर कर लेता हूँ बिकॉज बड़ा ब्यूटीफुल एक चीज़ है कि फौज में एक चीज़ होती है NOK, नेक्स्ट ऑफ किन, यानी कि अगर आप नहीं रहे इस दुनिया में, आप वीर गति को प्राप्त हो गए या किसी हादसे में आपकी डेथ हो गई, तो आपकी प्रॉपर्टी और आपकी पेंशन किसको मिलेगी? वो नेक्स्ट ऑफ किन है, वो आपका आपका जो नेक्स्ट है उसको मिलेगी। और एक जमाने में ट्रेडिशन हुआ करता था, आई डोंट नो इफ द ट्रेडिशन इज स्टिल देयर, SFF में ट्रेडिशन था कि जितने भी तिब्बती थे वो नेक्स्ट ऑफ किन दलाई लामा को लिखते थे अपना। दैट वाज द स्पिरिट एंड द पैशन दे हैड फॉर देयर रिलीजन, फॉर देयर फेथ एंड फॉर देयर लीडर हिज होलिनेस द दलाई लामा। तो तिब्बती गए हैं वहां पे और तिब्बतियों ने एक्शन करा है, ये जो SFF के हैं, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, दे हैव गॉन। तो पेंगोंग सो लेक की साइड में जहां पे चाइनीज ने कोशिश करी ओवर पावर करने की, वहां पे इनको ठोका गया और यहां पे ठोका। लोग सोचते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सड़क का है, सड़क का नहीं है दोस्त, वहां पे रहने का है, आपको रहना है। चाइनीज आर्मी कितने साल रहेगी वहां पे?
1 साल, 2 साल, 3 साल, हम 50 साल से वहां पे, हम 50 साल और रहेंगे, आओ। एंड वी हैव पीपल हु आर लोकल्स फ्रॉम दैट एरिया, दे नो द टेरेन, उनको जमीन पता है। मैंने एक बात बोली थी तो लोग मतलब मुझे तो बड़ी फनी सी बात लगी। मैं लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर में गया तो मैंने एक रिक्रूट से पूछा कि मैंने बोला कि भाई तुम्हें, ऐसी बात हो रही थी ऑफ कैमरा ना, कैमरा स्विच ऑफ, तो मैंने उससे पूछा कि यार हम लोग 11,000 में ट्रेनिंग कर रहे हैं, इस वक्त हम 11,000 फुट पे हैं और मुझे तो सांस नहीं आ रही यार, मैं तो दिल्ली से आया हूँ, मुझे सांस नहीं आ रही। तुम सांस कैसे ले लेते हो, तुम भाग कैसे लेते हो? 30-30, 40-40 किलोमीटर ओवरनाइट रूट मार्च तुम्हारा चल रहा है और ऑब्स्टिकल कोर्स चल रहा है, असॉल्ट कोर्स चल रहा है, फायरिंग हो रही है, धमाके हो रहे हैं, और तुम जो फौज की ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग सी लेवल पे मुश्किल है। ये भाई 11,000 फुट पे कर रहे हैं, हंसते हंसते, सांस भी नहीं फूल रही उनकी। तो कह रहे हैं मैंने बोला तुम्हें 11,000 में दिक्कत नहीं हो रही? तो उसने तब मुझे बताया कि साहब मेरा गांव 16,000 पे है। You know, I was born at 16,000 feet. What 11,000 feet is नैनीताल for me? मतलब पिकनिक है वो, आप क्या बात कर रहे हैं उससे? तो मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लगा उसके सामने। तो these are the troops who have taken this action against the Chinese, और उन्होंने चाइनीज को ठोका है बुरी तरीके से। अब के जो रेफ्यूजीज इंडिया में मौजूद हैं उनकी एक खामोश पुरस्कार स्पेशल फ्रंटियर फोर्स इंडिया ने बनाई हुई है। अच्छा, और वो कहते हैं कि उसमें कोई 1000 या 1500 या ऐसे लोग हैं जिनको वो ओन नहीं करते, या उनको वो उनके वो आगे लड़ने के लिए उनको भेजते हैं, फ्रंट लाइन पे भेजते हैं। और वो ऐसे लोग हैं जो कि जिनको शायद वो क्लेम ही नहीं करते, या जिनको करते हैं क्लेम लेकिन ये पब्लिक में नहीं। लेकिन ये वो लोग हैं जो उस इलाके में रहते हैं और जो जिनको स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कहा जाता है, यानी ये वो लोग हैं जो दलाई लामा को सपोर्ट करते हैं। 1962 में चीन से युद्ध हारने के बाद यह जरूरत महसूस किया गया कि हमारे पास कोई ऐसी फोर्स हो जो लद्दाख तिब्बत के इलाकों से परिचित हो तथा उस इलाके के जलवायु में रहने के लिए अभ्यस्त हो। तब सबकी नज़र पड़ी तिब्बत से आए उन लोगों को जो दलाई लामा के साथ चीन के प्रतिशोधात्मक रवैये के कारण वहां से भारत में आए थे और आज भारत के हिमाचल के इलाके में रह रहे हैं। इसी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास ही स्पेशल सेक्रेट फ्रंटियर फोर्स का मुख्यालय बनाया गया है ताकि इनको तिब्बत और लद्दाख जैसी जलवायु मिलती रहे और उसमें रहने के लिए हमेशा अभ्यस्त बने रहे। तिब्बत के लोगों को स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में रखने के पीछे, जैसा कि पहले बताया गया है, यह उद्देश्य था कि ये लोग लद्दाख तिब्बत के एरिया से परिचित हैं तथा उस वातावरण में रहने के लिए अभ्यस्त हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक और बड़ा मकसद था और वह यह था कि चीन से इंतकाम की भावना इन लोगों में भी उतनी ही प्रबल है जितना कि प्रत्येक भारतीय को है। SFF विकास रेजिमेंट का एस्टेब्लिशमेंट संख्या 22 के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसे विकास बटालियन या 22 फोर्स भी कहा जाता है। यह सीधे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अंतर्गत काम करता है और रॉ के गुप्त मिशन पर इसको लगाया जाता है। इसको अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, जैसा कि समाचार पत्रों में या अन्य माध्यमों में इसकी सूचना उपलब्ध है। इन SFF के जवानों के साथ हमें बिहार रेजिमेंट के उन जवानों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने 15-16 जून की रात इसी गालवान घाटी में चीनी सैनिकों को की छक्के छुड़ा दिए थे। हालांकि उस दिन धोखे से बातचीत के दरमियान चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों के पीठ पर वार किया गया था, जिसमें हमारी सेना के एक कर्नल सहित 19 जवान वीर गति को प्राप्त किए थे। लेकिन संख्या में कम होने के बावजूद भी उन्होंने 43 चीनी सैनिकों को जमपुरी का रास्ता दिखाया। हमारी सेना पूरी तरह चौकन्ना है, सजग है और किसी भी चुनौती को सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। हमारी सेना को विश्व की 3 सक्षम सेनाओं में से एक माना जाता है। प्रत्येक भारतवासियों को अपनी देश की सेना पर गर्व है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग की बात यह है कि जो चाइना के सैनिक हैं उनको इंडियन फौज ने ऐसा धोया कि उनकी जो 4 उंगलियों में से जो
चौथी उंगली पर इनने कब्जा कर लिया था। ये भाई तो हैरान परेशान हो गए हैं। जैसा कि एक भाई ने वीडियो का ये लिंक दिया, उन्होंने बोला कि यार ये वीडियो देखो और इस भाई का रिएक्ट देखो, क्योंकि ये ख़ास इनके लिए और इनकी राय देखते हैं कि ये क्या सोच रहे थे। इनका तो मुंह देखकर मैं खुद परेशान हो गया हूँ कि इनका क्या हाल हो रहा होगा जब ये इन्होंने वीडियो देखी कि बिहार के फौजियों ने भी उनको अच्छे से धोया था, उनके दांत खट्टे कर दिए थे। भाई आप बोले ना इस पर थोड़ा सा। मैं बोल रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, यही बोल रहा है कि ठोक दिया, उधर कब्जा कर लिया। कौन सी भाई वादी पर कब्जा किया है? हाल ही में आपकी पुलिया वो उड़ाकर चले गए हैं, आपने किधर कब्जा किया ये भी वीडियो में बताया नहीं गया। आई थिंक आपने सुना है कभी? भाई मेरी बात सुने, जो आप पुलिया पुलिया पुलिया, मैं तो पूरे 10 दिन से आपके मुंह से एक ही लफ्ज़ सुन रहा हूँ, पुलिया। वो पुलिया नहीं थी, पुलिया को छोड़ो, ब्रिज था जिसके बारे में ये बात की जा रही थी। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। उन्होंने कोई भी कुछ नहीं, जब ये एक झूठी न्यूज़ थी कि वो आए और उन्होंने ब्रिज गिराया और चले गए, वो एक झूठी न्यूज़ थी जो कि आपके कानों में फैल रही है। तो इस बात को छोड़ें और इस पर कोई और बात करें, और आप क्या आगे बोलना चाहते हैं उस पर बोलें, और पुलिया को ये लफ्ज़ मैं छोड़ पुलिया दें। को छोड़ रहा हूँ, आप भी कुछ और बोले ना। आप बोल रहे हैं कि चाइनीज़ को मारा और ठोक दिया, कहाँ पर भाई ठोका? हमने तो नहीं देखा। हाल ही में वो अर्चलन में भी आप चलेंगे, आपके मेन जो इलाके हैं वहाँ पर वो आ रहे हैं, आप उनको रोक नहीं पाए। तो ऐसे बातें करने से तो कुछ नहीं होता। बकायदा वो जो चाइनीज़, आप उनके चैनल देख लें, वो तो प्रूफ के साथ बात करते हैं, तो आप भी कुछ प्रूफ के साथ बात करें ना। ऐसे बातों से तो बिल्कुल ऐसे बातों से कुछ नहीं ना होता, कुछ प्रूफ दिखाएं, उनके इलाके में घुसे, उनको मारे, पता चले भी चैनी को मार रहे हैं। अब भाई हमें ये तो मेरी पता बात चल गया सुनो। उन्होंने ब्रिज गिराया, 200 फौजी थे, घोड़ों पर थे। अब फिर वो अर्चनल में भी चले गए, इंडिया ने रोका, ये हमने देखा है, इंडिया ने रोका भी, भाई एक्शन भी मेरी किया। बात सुने, मेरी बात सुने, मैं और फिर आपके जो सीनियर थे उनमें एंकर थे, जो सीनियर थे ना आर्मी के, वो आपस में उन्होंने कर दिया कि भी सुलह कर लो, कुछ नहीं पड़ा ऐसे लड़ाइयों में। तो आप जो फीमेल गई थी इंडिया की, सीनियर थी जो भी थी, मुझे उसका नाम नहीं पता, वो उसने वहाँ पर बातचीत की। तो मुझे जहाँ तक मैंने सुना है कि चाइनीज अफसर ने कहा हम ना तो मिठाई आपकी लेंगे, और उससे बदतमीजी से भी बात की, और गुस्से से वो फिर वापस चली गई। भाई और हम चाइनीज भी मेरी बात सुने आप। सुन रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि उन्होंने जो ब्रिज है वो गिराया है, वो 200 घोड़े पे आए थे। अब मुझे याद 50 घोड़ों पर आए चलो थे। 50 कर लें, 50 छोड़कर आप 500 घोड़े कर लें, जितने भी थे। मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, क्या वहाँ पे कोई ऐसा फौजी था चीनी का जिसने एक घोड़ा पकड़ा और घुमा के मारा ब्रिज को, और ब्रिज ही गिर गया? घोड़ों पे आकर ब्रिज गिरा गए। भाई थोड़ा अकल से काम ले। फेक न्यूज़, आप फेक न्यूज़ के दम पे ऐसे उछल रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने आपको ये वीडियो दिखाई इसलिए, मैंने पहले भी देख ली थी, मैंने आपको अचानक इसलिए दिखाई कि इसमें सारे दूसरे जो प्रूफ हैं वो मौजूद हैं। जो इंडियन फ़ौज है ये एक स्पेशल फ़ौज है जो कि उन्होंने बनाई हुई है, और ये तरह तरह की फ़ौज से जो स्पेशल फ़ौजी हैं वो उठाकर एक फ़ौज बनी गई है, जिन्होंने मिलकर चीनी फ़ौजियों के दांत खट्टे किए, उनको धोया और उनके 4 हिस्सों में से चौथे हिस्से पर कब्जा कर लिया था। पहली तो बात मैं भाई को बताना चाहता हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि उन्होंने घोड़ा मारकर ब्रिज तबाह किया है। ये भी भाई बात सुनो। मेरे बोलने का तो ये भाई मतलब है मेरा वो घोड़े पे आके कैसे ब्रिज वो गिरा घोड़े गया, पर ये वो बता। आए हैं, वो घोड़ों पर वहाँ पे घास नहीं चराने आए थे। अच्छा। घोड़ों पर आए हैं, बम बुम लेकर ही आए ना, ऐसे अच्छा। तो नहीं वो वहाँ पर शादी करने आए हैं ब्रिज के साथ। ठीक है। घोड़ों पर अच्छा, आए हैं, मेरी उनके बात सुन। पास वीपीएन भी थे, सॉरी वीपीएन बोल रहा हूँ, असला भी था, बम भी थे, बारूद भी थे। ब्रिज उन्होंने हाथों से या थौड़ियों से नहीं उड़ाया, मेरी उन्होंने बात बम सुने, मारा है। असले और से 2 अगर घंटे उड़ाया है तो मेरी वो बम कौन सा है? 2 घंटे वो इंतजार भी करते रहे कि इंडियन आर्मी कब आएगी और हम उनसे लड़ेंगे, लेकिन ना उधर बंदा आया ना बंदा की जात। कुछ लोकल थे, उन्होंने देखा कि ब्रिज गिर गई, उन्होंने जाकर इंडिया को बताया, इंडिया ने फिर एक्शन लिया और आए, और फिर इंडिया मीडिया ने बोला कि वो आए हैं, जब हम चले गए तो वहाँ से वो भाग चुके थे। भाई मेरी बात सुने, फाइनल बात मैं आपसे यही करता हूँ कि अगर इस भाई को एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा कर दिया जाए और इसको बोलें कि वो देखो जो चीनी सैनिक वो आ रहे हैं और जो इंडियन फ़ौज है वो जाएगी उनको मारेगी, ये तब भी भाई पता है क्या बोलेगा
कि उन्होंने नहीं मारा था। इसकी आंखों के सामने सारा कुछ वीडियो में प्रूफ के साथ उन्होंने दिखाया है। जो बिहार की फ़ौज है उन्होंने उनके अच्छे से मतलब पिटाई की थी, ये तब भी नहीं मान रहे थे। भाई आपने वीडियो देखी, आप बताएं कि उन्होंने प्रूफ के साथ बातें की है या प्रूफ के बिना? बिल्कुल बिल्कुल प्रूफ के साथ की है, मगर ये भाई भी कुछ ठीक ही कह रहे हैं। अगर वो उन्हें पता था कि वो आ रहे हैं, घोड़ों पे आ रहे हैं, तो वो मुकाबला करते, वो क्यों नहीं गए? 2 घंटे वो भाई, इंतजार 2 करते घंटे वो रहे। इंतजार भी करते रहे। मेरी ब्रिज बात गिरा कर उन्होंने 2 घंटे इंतजार किया कि कब इंडियन आर्मी आएगी और हमसे मुकाबला करेगी, लेकिन ना तो उधर बिहार की फौज गई है और ना ही कोई लफंट्री गए। लफंट्री जो भी बोलते हैं वो बोल रहे थे इस वीडियो में, सॉरी ऐसी बातें करने के लिए, लेकिन आपको रियलिटी बता रहा हूँ। आप भाई reality पर रियलिटी आए ने थोड़ा तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।